नमस्कार फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे क्लास 8 के मैथ्स में चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग, और इसी के क्रम में आज हम लेकर आए हैं डेटा हैंडलिंग के अंतर्गत प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आज इसके बारे में जानेंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी क्या होती है किसी घटना के होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, वही क्या होती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जैसे कोई एक घटना है, कोई इवेंट है, वो घटित होगी या नहीं होगी, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम 1 हो सकती है। 1 कब होगी, जब उसके होने की 100% संभावना है, तो वो हो गई प्रोबेबिलिटी 1। और अगर बिल्कुल संभावना नहीं है तो वहां पर प्रोबेबिलिटी 0। तो 0 और 1 के बीच प्रोबेबिलिटी वेरी करती है। ठीक है, तो यहां पर होता क्या है, जैसे कोई इवेंट है ए, ठीक है, अब इस इवेंट के अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है पी, उसे हमने मान लिया पी ए। पी ए क्या है, किसी इवेंट ए के अकर होने की प्रोबेबिलिटी, किसी संभावना होने की क्या है, पी ए है। और उसी इवेंट के नॉट अकरिंग इवेंट, ठीक है, इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी, वो मान लीजिए हमने पी ए बार। तो अगर कोई इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी पी ए है और ना होने की पी ए बार है, तो क्या होता है, दोनों का सम इक्वल टू 1 होता है। पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग इवेंट ए इक्वल टू 1, ये 1 होता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है वो भी इसी पे बेस्ड है। द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो, कि कल वर्षा होगी, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.85 है। ठीक है, तो ये क्या चीज है, प्रोबेबिलिटी दैट अकरिंग इवेंट है, मतलब वर्षा होने की। तो प्रोबेबिलिटी पी, ठीक है, इवेंट ए, इवेंट क्या है कि रेन होगी, ठीक है, इट विल रेन टुमारो, इट विल रेन टुमारो। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी वो है 0.85। ठीक है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो, कि कल रेन नहीं होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो P किस बात की, इट विल नॉट रेन टुमारो, इट विल नॉट रेन टुमारो। ठीक है, कि कल वर्षा नहीं होगी, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो अब देखिए, पी ए प्लस पी ए बार इक्वल टू 1 होता है। तो अगर यहां से हम फाइंड करना चाहें पी ए बार, ठीक है, नॉट अकरिंग इवेंट ए, तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू पहले से है और ये जाके उधर माइनस हो जाता है पी ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 और माइनस प्रोबेबिलिटी इट विल रेन टुमारो। ठीक है, तो रेन होगी कल, इस बात की प्रोबेबिलिटी हम क्या करें, 1 में से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, और ये क्या है 0.85। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे 1 में से, तो इस तरह करते 1 0 0, और ये हो जाएगा 0.85, इस तरह माइनस करते हैं। तो यहाँ पर 10 माइनस 5, 5 में बचा 9 माइनस 8 1, और यहाँ पे 0, 0.15। तो प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो, वो प्रोबेबिलिटी क्या है 0.15। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, अ डाई इज थ्रोन, डाई, डाई मतलब जो लूडो में पासा होता है, डाई, उसको थ्रो किया गया, ठीक है, छाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गेटिंग नंबर 1 अ प्राइम नंबर। ठीक है, कि उस पे डाई को उछाला गया तो उसमें क्या प्राइम नंबर आ जाए। तो सब लोगों ने डाई तो देखा ही होगा, नहीं देखा तो पहले डाई को लेके आइए, उसको देखिए, और देखने के बाद समझिए कि डाई में क्या क्या नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को करने से पहले हमें डाई के बारे में समझना होगा।
ठीक है, डाई में क्या होता है, क्या क्या नंबर होते हैं, देखिए डाई में क्या होता है, नंबर 1 होता है, ठीक है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 5 और 6, ये 6 नंबर्स होते हैं, क्योंकि डाई कैसी क्यूब के शेप में होती है, उसमें 6 फेस होते हैं, तो इस तरह से ये 6 नंबर्स भी होते हैं। तो ये हो गई टोटल जो आउटकम्स हैं, ये हो जाएंगे, ठीक है, टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 6। क्या मतलब हुआ, डाई को उछाला गया, तो डाई को थ्रो करने के बाद उस पर क्या आ सकता है, उस पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी और 6 भी, यानी इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, ये 6 पॉसिबिलिटीज हैं, ये टोटल पॉसिबिलिटी ये 6 हैं, यानी ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो सकते हैं पॉसिबल, तो ये 6 हो गए। अब जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या है, अब प्राइम नंबर, तो इन्हें कहते हैं हम फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स, जो भी हमें कंडीशन गिवन होगी, तो कंडीशन पे बेस्ड जो आउटकम्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है कि अब प्राइम नंबर, तो इनमें से कौन कौन से नंबर प्राइम हैं ये हमें देखना है। तो देखो 1 तो प्राइम होता नहीं है, तो प्राइम नंबर क्या है, 2 3 और 5, 4 नहीं होता है, 4 कंपोजिट नंबर, ये 2 की टेबल में आ जाता है, 6 भी 2 की टेबल में आ जाता है, तो 2 3 एंड 5, तो ये 2 3 एंड 5, ये तीनों क्या हो गए, ये हो गए फेवरेबल आउटकम। तो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हुए, 1 2 एंड 3, तो 3 यहां पर हमारा नंबर आ गया फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। हमें फाइंड करना प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, किसका, गेटिंग प्राइम नंबर, गेटिंग प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। तो किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी अगर आपको फाइंड करनी है तो इसमें फॉर्मूला क्या है, ऊपर आता है फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये फॉर्मूला बस याद रखना है। तो फेवरेबल आउटकम्स, इसमें देखिए कितना नंबर आया, 3, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, 6, तो ये 3/6 सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कि एक प्राइम नंबर आएगा, डाई को उछालने पे एक प्राइम नंबर आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए क्या है, अब मल्टीपल ऑफ 2 और 3, तो देखिए सेकेंड पार्ट को, मल्टीपल ऑफ 2 और 3, तो देखिए क्या क्या हो सकते हैं, नंबर तो यही है 1 to 6, तो 2 का मल्टीपल क्या होगा, 2 होगा एंड 4 होगा और 6 होगा, तो 2 4 6, 2 4 6, और 3 का मल्टीपल देखिए, तो 3 का मल्टीपल 3 हो गया और 6 हो गया, 6 ऑलरेडी आ चुका है तो 3 और आ जाएगा, तो क्या आ गए, 4 आ गए। तो यहाँ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ही लिखना होता है, ठीक है, तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3 4, तो ये 4 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी किसकी, अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3, गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3, ठीक है,
कि 2 या 3 का मल्टीपल आए तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, ऊपर आएगा फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गया 4। अभी हमने फाइंड कर लिए कि मल्टीपल 2 और 3 के ये हो सकते हैं, तो ये कितने हैं 4 हैं ये। अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है 6, तो ये 4 अपॉन 6। सिंप्लीफाई करें 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 2 अपॉन 3। ठीक है। थर्ड पार्ट इसका है कि 2 और 4 डाई को थ्रो किया गया, अब उस पे 2 आए या 4 आए, ठीक है, तो 2 इसमें एक ही बार तो आता है, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं 2, तो एक तो 2 आ सकता है और 4 आ सकता है, तो 1 और के लिए हम प्लस कर लेते हैं, तो 1 + 1, ठीक है, तो 1 + 1 क्या हो गया 2, तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो 2 आएगा या 4 आएगा, ठीक है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी, ठीक है, गेटिंग 2 और 4 इक्वल टू, ऊपर आएगा फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, वो क्या है 2, और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अभी फाइंड किए हमने कितने 6, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आ गया 1/3। क्वेश्चन नंबर 3 है इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, ठीक है, पेयर मतलब 2, तो 2 डाइस एक साथ उछाली जाती हैं, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। 2 डाइस एक साथ उछाली जाती हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, पहले तो इसको समझना होगा, ठीक है। देखिए एक डाइस पहली, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है कि वो 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6, यानी ये 6 नंबर्स पहली वाली में पॉसिबिलिटी है, और सेकंड वाली में भी सेम यही, ठीक है। अब 2 एक साथ उछाली गई तो इन दोनों में क्या पॉसिबिलिटी बनेंगे, तो समझने वाली बात यह है कि 6 ये हैं और 6 ये हैं, तो 6 × 6 36, तो टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स होंगे वो 36 होंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे 36। कैसे होंगे हिसाब लगा के देखिए, पहली डाइस सपोज 1 आता है, दूसरे 1 आता तो 1 1 हो गया, पहली डाइस से 1 आता है, दूसरे वाली 2 आता है, 1, 2 हो गया, पहली वाली पे 1 आता है, दूसरे पे 3 आता है, इस तरह से 1 पहली पाए उसके लिए दूसरी डाइस के लिए 6 पॉसिबिलिटी हो गई, पहली डाइस पे 2 आया तो 6 पॉसिबिलिटी ये हो गई, ठीक है, 3 आया फिर 6 पॉसिबिलिटी हो गई, इस तरह से टोटल जो पॉसिबिलिटी हैं वो क्या होती हैं 36, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 हो गया। अब फर्स्ट पार्ट हमारा है कि 8 एज द सम, कि पहली डाइस पे जो नंबर आया दूसरी डाइस पे जो नंबर आया दोनों का सम कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, तो इसमें हमें फाइंड करना क्या क्या पॉसिबल, 8 एज द सम, हमें फाइंड करना है कि दोनों डाई पे पहले पे जो नंबर आया है दूसरे पे आया है दोनों का सम 8 होना चाहिए, तो ऐसे नंबर ऑफ आउटकम्स हमें फाइंड करने हैं, तो 8 सम होने से 1 पहले पे और दूसरे पे 1 2 3 4 5 और 6, इन दोनों का सम करोगे तो कहीं भी 8 नहीं आता है, 2 लेंगे तो 2 लेने पे देखिए 1 2 3 4 5 6, 2, 6 केवल एक ही पेयर आता है 2, 6, 2 और 6 का सम कितना 8 हो गया। अब देखिए 3 लेते हैं, तो अगर पहले पे 3 आता है तो दूसरे पे क्या हो सकता है 5, तो 3, 5 इनका सम भी देखिए 8 है। इसी तरह से 4, अगर पहले पे 4 आता है तो दूसरी डाइस क्या होगा दूसरे पे 4 होगा, 4, 4, ठीक है। सपोज पहले पे 5 आता है तो दूसरे पे क्या हो सकता है दूसरे पे 3 होगा, अभी सम 8 होगा, पहले पे 6 आएगा तो दूसरे पे 2 होगा,
तो इस तरह से यही नंबर ऑफ आउटकम्स हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गए, ए फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। केवल ये 5 पॉसिबिलिटी हैं कि दोनों डाई पे जो नंबर आएगा उनका सम 8 होगा। तो इसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है, क्या 8 एज द सम, 8 एज द सम, कि दोनों का सम 8 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो ऊपर क्या आता है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, और अपॉन क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखिए फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हमने फाइंड किए कितने, 5, ठीक है, ये हो गया 5, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, ये 36। तो हमारा ये प्रोबेबिलिटी आ गई कि 8 एज द सम। तो 8 सम आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/36, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट डबलेट। तो डबलेट मतलब कि ये 1 है और पहले पे 1 है, दूसरे पे भी 1 आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम फाइंड करेंगे सेकंड पार्ट क्या है, और डबलेट, ठीक है। अब डबलेट के लिए देखिए क्या क्या संभावना है। तो सपोज पहले पे 1 आया है, दूसरे पे भी 1 हो, तो हम इसे क्या कहेंगे, डबलेट। तो अगर सपोज पहले 1 आया है और दूसरे पे 1 आया है, तो एक पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी, पहले पे 2 आए तो दूसरे पे भी 2 आए, पहले पे 3 आए दूसरे पे भी 3 आए, पहले पे 4 आए दूसरे पे भी 4 आए, पहले पे 5 दूसरे पे 5, पहले पे 6 दूसरे पे भी 6। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6। तो इसके लिए फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 6। ये 6 ही पॉसिबिलिटी है डबलेट के लिए, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट क्या हो जाएगी, ऊपर आता है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो हमने फाइंड किया 6, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गया, 36। सिंप्लीफाई करेंगे, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो आ गया 1/6, ठीक है। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है, अ डबलेट ऑफ प्राइम नंबर्स, डबलेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो देखिए अब इसमें डबलेट तो चाहिए लेकिन प्राइम नंबर्स का। तो देखिए 1 प्राइम नहीं होता है, प्राइम क्या होता है, 2 होता है, तो 2 का डबलेट आ जाए, दिस मीन्स 2, 2 हो जाए। प्राइम नंबर क्या 3 होता है, तो 3, 3 हो जाए। प्राइम नंबर 4 नहीं होता है, 4 कंपोजिट नंबर है। देन 5, तो 5, 5, ठीक है। 6 नहीं होता, 6 कंपोजिट है। तो इनका हो गया फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, वन टू थ्री, तो इसका 3 हो गया, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट ऑफ प्राइम नंबर्स, डबलेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो देखिए क्या होता है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स 3 और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36। तो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6, तो 1/12। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/12।
फोर्थ पार्ट है अ डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स, अ डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो देखिए ऑड नंबर्स क्या क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं 1, 3, 5, तो इन्हीं का डबलेट, तो 1, 1, ठीक है, इसके बाद 3, 3 एंड 5, 5, तो कितने हो गए 3, 1, 2, 3, तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स ये हो गया 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स के लिए ऊपर क्या आता है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो ये आ गया 3 और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है 36, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेंगे 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 6, तो आ गया 1/12, ठीक है। इसका फिफ्थ पार्ट है क्या है अ सम ग्रेटर देन 9, तो दोनों जो डाई पे नंबर आ उनका सम ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। तो इसके लिए हम फाइंड करेंगे कि पहले पे अगर 1 आए और दूसरे पे 1 आए तो सम 9 नहीं होगा, तो हम इसको चेक करेंगे तो 1,6 भी आता है, पहले पे 1 दूसरे पे 6, तब भी सम कितना आएगा 7, तो 1 आने पहले कुछ नहीं होगा। 2,6 कितना आएगा 8, तो भी नहीं होगा, ठीक है। ग्रेटर देन 9 यानी 9 ही 9 से ज्यादा आए, तो 3,6 9 आया तो भी नहीं बनेगा। 4,5 9 ये भी गलत है, 4,6 हो सकता है, तो एक आउटकम हमारा आया 4,6, ये देखिए ग्रेटर देन 9 है, ठीक है। अब क्या हो सकता है 5,5 हो सकता है, 5,5 ये कितना आया 10, पहले पे 5 और दूसरे पे भी 5, ठीक है। पहले पे 5 और दूसरे पे 6 आ जाए तो हो गया 5 और 6 11, तो भी क्या है ग्रेटर देन, ठीक है 9 है। पहले पे आए 6 और दूसरे पे आ जाए 4 तो क्या हो गया 10, वो भी ग्रेटर देन 6 है। पहले पे 6 आ जाए और दूसरे पे 5 तो भी ग्रेटर देन 9 हो गया, ठीक है 6,6, तो यही हैं वो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी किस बात की, सम ग्रेटर देन 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ग्रेटर देन 9, ठीक है। ऊपर आ जाएगा फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम 6 और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36, तो 6 बन जा और 6 6 तो 1/6, ठीक है। इसके बाद 6 पार्ट है इसका एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट, केवल फर्स्ट की कंडीशन है कि फर्स्ट पे इवन नंबर आए। तो देखिए इवन नंबर क्या क्या है, एक है 2, ठीक है, और 4 और 6, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं थोड़ा देखिए। पहले पे इवन नंबर, कंडीशन सिर्फ यही है एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट, तो पहले पे इवन नंबर 2 आया तो सेकंड वाले पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 और 6, यानी 2 के लिए कितनी पॉसिबिलिटी हो गई 6, ठीक है। दूसरा इवन नंबर 4, तो अगर पहले पे 4 आता है तो भी दूसरे पे ये 1 2 3 4 5 6 ये नंबर आ सकते हैं, यानी इसकी भी 6 पॉसिबिलिटी हो गई। अब अगला इवन नंबर क्या है 6, तो अगर 6 आता पहले पे तो भी दूसरे के लिए पॉसिबिलिटी क्या हो गई 6 हो गई। तो कुल मिला के इसमें फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे 6 6 और 6, तो 6 और 6 12 और 6 18, तो इस क्वेश्चन के लिए फेवरेबल
नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 6 3 18, तो 18 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन फर्स्ट, इवन नंबर ऑन फर्स्ट, केवल फर्स्ट के लिए कंडीशन है। तो क्या हो जाएंगे, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स 18 और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36। तो सिंप्लीफाई करेंगे, 6 3 जा 18 और 6 6 जा और 3 1 जा 3 2 जा, तो 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/2। देखिए 7th पार्ट है, an even number on first and multiple of 3 on other। तो an even number on first, तो फर्स्ट वाले पे केवल इवन नंबर, तो फर्स्ट वाले पे इवन नंबर क्या है, यही है 2 4 6। तो पहला सपोज 2 आ गया, ठीक है, पहले पे 2 आ गया, तो अब सेकंड वाले पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सेकंड वाले पे क्या आएगा, अब मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर। तो दूसरे वाले में मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या है, 3 है और 6 है, तो सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी हैं, तो 2,3 हो जाएगा एंड 2,6। ठीक है, पहला नंबर हमारा 2 हो गया। अब अगर पहले पे 4 आता है तो दूसरे पे क्या आ सकता है, 3 आ सकता है और 4,6 हो सकता है। ठीक है, पहले पे अगर सपोज 6 आया तो दूसरे वाले पे 3 हो सकता है और दूसरे वाले पे 6 हो सकता है। तो ये है टोटल पॉसिबिलिटीज। तो इसके लिए फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन फर्स्ट, इवन नंबर ऑन फर्स्ट एंड a multiple of 3, multiple of 3 on other। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36। तो ये हो गया 6 1 जा 6 6 जा 1/6। क्वेश्चन नंबर 3 का ये 8th पार्ट है, नाइदर 9 नॉर 11 इज द सम ऑफ नंबर्स ऑन द फेसेस। ठीक है, निदर 9, ना ही 9 आए और ना ही 11 आए, दोनों ही डाइस के फेसेस पे जो नंबर आ रहा है उनका सम 9 और 11 ना आए। तो देखिए जो नेदर नॉर वाला क्वेश्चन है यानी नहीं आने वाला, उसको हम पहले पॉजिटिव में करते हैं, उसके बाद उसको नेगेटिव में करेंगे। तो पॉजिटिव में करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, हम इसको करेंगे पहले इधर EITH, इधर 9 और 11। ठीक है, इनका जो सम है वो इधर 9 आए और 11 आए। तो इसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए 9 आए सम, तो 9 सम कब आ सकता है, इसका नंबर 1 और इसका 6 भी अगर है मैक्सिमम तो ये 7 आएगा, 2 और 6 8 आएगा, 3 और 6 9 आता है। तो इधर 9, तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है, 3 और 6, ये 3 और 6 हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, 9 इसका सम, ठीक है, 4 और 5, 4 और 5 अगर आता है तो भी इनका सम कितना है, 9 है। 5 और 4 हो सकता है कि पहले पे 5 आए और दूसरे वाले पे 4 आ जाए, पहले पे 6 आए और दूसरे वाले पे 3 आ जाए, ये भी हो सकता है। तो ये तो हो गया सम 9। ठीक है, 11 भी हो सकता है सम। तो 11 के लिए पहले पे 4 और 6 10 होगा, यानी 5 और 6 हो सकता है।
पहले पे 5 दूसरे पे 6 और पहले पे 6 दूसरे पे 5, ये 11 के लिए। तो यही मतलब पॉसिबल जो कंडीशंस हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो फेवरेबल आउटकम्स होगा, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, वो क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 हो गए। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है 36। तो प्रोबेबिलिटी किस बात की, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इधर 9 और 11, सम इधर 9 और 11, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36। तो 6 बन जा 6, 6 6 36 इक्वल टू 1/6। तो ये तो प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है कि इधर 9 और 11 इज द सम हो। अब हमें फाइंड करना है निदर 9 नॉर 11, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग निदर 9 नॉर 11, ठीक है। तो सम है वो निदर 9 हो नॉर 11। तो ऐसा करना बहुत इजी है। सॉरी, हम क्या करते हैं इसके लिए 1 में से माइनस कर देते हैं। जैसे अभी हमने सबसे पहले पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी के इवेंट के अकर होने की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के ना अकर होने की, उसका सम 1 होता है। तो हम इसको 1 में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस 1/6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 बन जा 6 माइनस 1 5, 5/6। तो इसका आंसर आ गया 5/6। अब देखिए क्वेश्चन का 9th पार्ट है अ सम लेस देन 6, कि दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहे हैं उनका सम लेस देन 6 हो। तो देखिए लेस देन 6 का मतलब सम 1 भी हो सकता है, तो 1 तो संभव नहीं है, 1 इस पे आया 1 इस पे आया, तो क्या हो गया 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। 1 इस पे आया इस पे 2, तो 1, 2, इसी तरह से 1, 3, 1, 4, ठीक है। और लेस देन 6 यानी 6 तो हो नहीं सकता, तो 1, 5 नहीं आएगा, 1, 5 अगर आ गया तो इसका मतलब 6 हो जाएगा। फिर 2 पे आ जाइए, 2, 1 हो सकता है, पहले पे 2 दूसरे पे 1, 2, 2 हो सकता है, 2, 3 हो सकता है, ठीक है। और 2, 4 नहीं होगा, ये 2, 4 हो गया तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो लेस देन 6 होना चाहिए, ठीक है। 3, 1, 3, 2 बस, ठीक है। इसी तरह से 4, 1 और 5, 1 तो 6 हो जाएगा, यानी इतने ही पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गए, इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया 10। तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, गेटिंग अ सम लेस देन 6, सम लेस देन 6, ठीक है, सम लेस देन 6 है, तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स 10 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे 2 5 जा 10 और 2 1 जा और 2 8 जा, तो 5/18, ठीक है। ये 9th क्वेश्चन का आ गया। इसका 10th पार्ट है सम लेस देन 7। इस बार हमें क्या करना है, सम लेस देन 7, तो सेम वही प्रोसीजर अपनाएंगे, 1, 1 सम कितना हो गया 2, ठीक है, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 5 6 हो गया, तो लेस देन 7, तो ये 6 ठीक है, लेकिन 7 नहीं हो सकता, लेस देन 7 रहना चाहिए, यानी 5 तक ही रहेगा। अब आ जाएगा 2, तो 2, 1, 2, 2, 2, 3 और 2, 4, 2, 4 कितना हो गया 6, तो लेस देन 7 है ये, ठीक।
इसके बाद 3,1, 3,2 और 3,3, 3,3 मतलब 6, ये भी ठीक है। इसके बाद 4,1, 4,2, देखिए 4,2, 4 और 2 6, तो सम अभी 6 ही है। इसके बाद 5 पे आ जाइए, तो 5,1 6 हो गया, 5,2 7 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद 6,1 नहीं हो सकता क्योंकि वो 7 हो जाएगा, तो लेस देन 7 के लिए यही है। तो फेवरेबल नंबर ऑफ outcomes, favorable number of outcomes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये आए 15। तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, a sum less than 7, sum less than 7, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आया 15 और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे 3 5 जा, 3 1 जा और 3 2 जा, ठीक है, तो 5/12, ठीक है। इसके बाद आगे चलते, इसका 11th पार्ट देखिए। 11th पार्ट क्या है, अ सम मोर देन 7। अब देखिए सम मोर देन 7, अ सम मोर देन 7, 7 से ज्यादा रहे सम, तो देखिए अगर 1 हम लेते हैं और 1 तो 2 कम रहेगा, 1,2 कम रहेगा, 1,5 भी, 1,6 ये 7 होता है, तो ये 7 भी मोर देन 7 नहीं है, यानी 1 के साथ कोई कंडीशन नहीं आएगी। 2, अब 2,5 7 हो गया, तो ये कम रहेगा, 2,6, तो पहला नंबर हमारा आएगा 2,6, ठीक है। इसके बाद 3, तो 3,5 मोर देन 7 मतलब 7 से ज्यादा रहे, तो 8 तो मिनिमम होना ही चाहिए, तो 3,5 आएगा, पहले पे 3 दूसरे 5, तो देखो सम 8 हो गया। 3,6 हो सकता है, ठीक है। इसी तरह 4, तो 4,4 हो सकता है, सम कितना हो गया 8, 4,5 हो सकता है, 4,6 हो सकता है, से 5, तो 5,3, देखिए 8 हो गया, 5,4 हो जाएगा, 5,5 हो गया और 5,6 हो गया, ठीक है। मैक्सिमम की कोई कंडीशन नहीं, मिनिमम 8 होना चाहिए, मोर देन 7। फिर 6, तो देखिए 6,2, ठीक है, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6, तो ये हैं टोटल मतलब जो पॉसिबल कंडीशंस हैं। तो इसके लिए फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये भी आ गए 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम मोर देन 7, सम मोर देन 7, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स 15, ये ऊपर आ गया, और नीचे क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36। सिंप्लीफाई करेंगे 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 2 जा, 5/12, ठीक है। इसके बाद 12, इसका 12 पार्ट है एट लीस्ट 1 डाइस रोल सा 6, देखिए कम से कम एक डाइस पे 6 आना चाहिए, एटलीस्ट 1 डाइस रोल सा 6, तो 2 डाइस उछाली गई तो कम से कम एक पे 6 आ जाए, तो सपोज पहले पे 6 आ गया, ठीक है, तो पहले पे जब 6 आया तो दूसरे पे कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 के लिए 6 पॉसिबल कंडीशंस हो गई, ठीक है। अब पहले पे 6 नहीं है सपोज, तो नंबर 2 पे 6 आ सकता है, तो दूसरे वाले पे 6 जब आएगा तो उसके लिए भी कितनी 6 कंडीशंस हो गई। अब इसमें क्या है कि जब पहली वाली में हमने लिया था
6 आया तो दूसरे वाले पे भी 6 आया होगा, यानी वो एक कंडीशन कैसी हो गई, कॉमन हो गई, तो इसमें भी आएगी और इसमें भी आएगी, तो एक वो कंडीशन में कम करनी पड़ेगी। ठीक है, और चाहे डिटेल में समझ लो अच्छे से कि पहले बार में 6 आया तो पहले दूसरे पे क्या आया 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6, ये पॉसिबल कंडीशंस हो गई। ठीक है, अभी क्या है डाइस में पहले पे 6 आया, अब सपोज दूसरे पे 6 आया तो पहले पे 1 हो सकता है, तो 1, 6, ठीक है, पहले पे 2 आ जाएगा 2, 6, इसी तरह से 3, 6, 4, 6, 5, 6। अब जो 6, 6 वाली हम बात कर रहे थे तो देखिए 6, 6 तो पहले आ चुका है, तो ये दोबारा से नहीं आएगा। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल जो कंडीशंस होगी हमारी वो क्या हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, ये हो गया 11। क्वेश्चन ये था कि एटलीस्ट 1 डाइस रोल्स आर 6, कम से कम एक डाइस पे 6 आए, तो देखिए एक डाइस 6 आ रहा है हर जगह, देखिए अब कम से कम, और दोनों पे भी आ सकता है, तो एटलीस्ट कम से कम, तो ये इसके लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी P। ठीक है, एटलीस्ट 1 डाइस रोल्स आर 6, एटलीस्ट 1 डाइस रोल्स अ 6, तो ऊपर आएगा फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स 11 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36। इसका 13th पार्ट है अ नंबर अदर देन 5 ऑन एनी डाइस। ठीक है, दोनों डाइस पे नंबर 5 ना आके कुछ और आए, तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक ये है कि हम फाइंड करते हैं कि नंबर दोनों डाइस पे क्या है 5 आए, ठीक है, किसी भी डाइस पे 5 आए, ये फाइंड कर लेते हैं और बाद में हम 1 से माइनस कर दें। या दूसरा तरीका ये है कि हम सारे नंबर्स के जो पॉसिबल कंडीशंस हैं वो लिखें जिसमें 5 किसी भी डाइस पे ना आए। ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन हो जाएगा। तो हम फाइंड करते हैं कि हम किसी भी डाइस पे 5 आए, ठीक है, नंबर अदर देन 5 की वजह हम फाइंड करेंगे कि किसी भी डाइस पे क्या 5 आए। ठीक है, तो देखिए सपोज पहली डाइस पे 5 आता है, ठीक है, तो 5, 1 हो जाएगा, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 और 5, 6। ये पॉसिबल कंडीशंस हैं कि पहले पे देखो 5 आया, तो 5 तो आ रहा है, दूसरे पे 5 आ सकता है, तो 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5 और 6, 5। तो अब ये देखना है कि 5, 5 तो पहले भी आ चुका है, तो ये रिपीट नहीं करता कभी, ठीक है, तो ये एक रियल नहीं आएगा। तो यही पॉसिबल कंडीशंस हैं कि 5 आने की। अब हमें जो क्वेश्चन करना है वो ये है कि केवल ये कंडीशंस ना आए, तो बची हुई रेस्ट ऑफ कंडीशंस आए। तो इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये 11 आता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ऑन एनी डाइस, किसी भी डाइस पे 5 आ जाए तो इसकी फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स 11 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36। तो ये प्रोबेबिलिटी आती है और हमें क्वेश्चन फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑफ गेटिंग अ नंबर अदर देन 5, अ नंबर
अदर देन 5, ठीक है, ऑन एनी डाइस, नंबर 5 ना आए तो इसके लिए क्या करते हैं हम, 1 माइनस, ये क्या आई 11/36, तो देखिए 36 बन जा 36 हो जाएगा और -11, तो 36 माइनस 11, तो ये बचेगा 5 और 2, तो 25/36, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, 3 कॉइन्स होते सिक्के, तो कॉइन टॉस किए जाते हैं 3 एक साथ। देखिए कॉइन जब टॉस किया जाता है, कॉइन में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कॉइन में सिर्फ 2 चीजें होती हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो एक कॉइन में 2 पॉसिबिलिटी हैं, एक कॉइन में 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब सपोज 2 कॉइन टॉस किए जाते हैं, तो एक कॉइन पे 2 पॉसिबिलिटी हैं, 2 कॉइन तो 2 2 जा 4, तो 4 पॉसिबिलिटी हो जाती है हमारे पास, ठीक है। क्या क्या हो जाती हैं कि पहले पे हेड आया, दूसरे पे भी हेड आया, पहले पे हेड आया और दूसरे पे टेल आया, पहले पे टेल आया दूसरे पे हेड आया और दोनों पे टेल आया, तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। अगर कॉइन एक टॉस किया जाता है तो या तो हेड या टेल, केवल 2 ही पॉसिबिलिटी हैं। कॉइन 2 टॉस किए गए तो ये पॉसिबिलिटी 4 हो जाती हैं, और कॉइन सपोज 3 टॉस किए गए तो हमारे पास पॉसिबिलिटी हो जाती हैं, कहती हैं 2 to the power 3, 8 पॉसिबिलिटी। क्या हो जाएंगे 8, कि पहले पे, दूसरे पे और तीसरे तीनों पे ही हेड आता है, फिर हेड हेड और टेल आ जाए, इस तरह हेड टेल हेड, हेड टेल और टेल, फिर टेल हेड टेल हेड हेड, टेल और हेड टेल 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 हेड टेल टेल टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे इस केस में, जहां पर 3 कॉइन्स टॉस एक साथ किए जाते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे क्या हो जाएंगे 8, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू 8, ये किस कंडीशन में, जब 3 कॉइन्स टॉस किए जाते हैं एक साथ, ठीक है। 1 और 2 की कहानी नहीं है यहाँ पे। अब फर्स्ट पार्ट हमारा है एग्जैक्टली 2 हेड्स, तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इसमें एग्जैक्टली 2 हेड आए, तो देखिए यहाँ पर 3 हेड हैं, यहाँ पर 2 हेड हैं, तो एक तो हमारी ये हो गई, ठीक है। यहाँ देखिए 2 हेड हैं, एक ये भी हो गया, यहाँ पे हेड 1 है, यहाँ 2 हेड है, एक ये हो गया, 1 हेड है, 1 हेड है, बिल्कुल हेड नहीं है, तो ये फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये कितने होते हैं 1 2 एंड 3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स क्या हो जाएगा, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स ऊपर आ जाएगा 3 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड क्या है, एटलीस्ट 2 हेड्स, तो एटलीस्ट यदि कम से कम 2 हेड हों, 2 से ज्यादा 3 हो सकते हैं, तो देखिए इसमें तो बिल्कुल हेड नहीं है, एक हेड है, तो एटलीस्ट 2 हेड, 2 से कम नहीं हो सकते, तो ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं, 2 हेड, यहाँ एक हेड है 2, यानी ये एक और बढ़ जाएगा, इस वाले में एटलीस्ट 2 हेड यानी 3 हेड हो सकते हैं, तो ये हो गया 1 2 3 4, तो इसके लिए फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गया 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो प्रोबेबिलिटी किसकी, एटलीस्ट 2 हेड्स,
एट लीस्ट 2 हेड्स, क्या हो जाएगी? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? 8। तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 इक्वल टू 1/2। ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है इसका, क्या है? एट लीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल। तो कम से कम एक हेड और एक टेल होना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम एक हेड तो है, और एंड 1 टेल इसमें नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। 1 हेड और 1 टेल है, यानी एक ये हो गया। 1 हेड और 1 टेल इसमें भी है, 1 हेड 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 1 टेल इसमें भी है। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 हेड और 1 टेल, यानी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो इसके लिए फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा? ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल, तो क्या हो जाएगी? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या? 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8। ठीक है, तो 2 3 जा 2 4 जा 3/4। ठीक है, एंड फोर्थ पार्ट क्या है इसका? फोर्थ पार्ट है नो टेल। नहीं, ऐसा देखा जिसमें टेल बिल्कुल ना हो। तो देखिए, टेल इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें केवल एक है जिसमें टेल नहीं है, केवल एक है जिसमें टेल नहीं है, वो ये है। ठीक है, तो इसके लिए फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएगा? 1, केवल एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल, नो टेल। ठीक है, क्या हो जाएगा? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो कार्ड्स होते हैं 52 मीन्स जो ताश के पत्ते होते हैं, अगर आपने ये देखे हैं तो ठीक है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसको अच्छे से समझने के लिए आप एक बार वो पैक पूरा कार्ड का लेके आइए और उसको देखिए, उसमें कौन कौन से कार्ड्स होते हैं, कौन कौन से कलर्स होते हैं, और उसको बेटर समझने के लिए ये जरूरी है। ठीक है, तो जो कार्ड होते हैं 52, ये होते हैं 4 टाइप के। ठीक है, 52 कार्ड में 2 कलर होते हैं, एक रेड कलर होता है और दूसरा कलर होता है ब्लैक। ठीक है, ये तो आपको पहले समझना पड़ेगा। अगर आपके पास कार्ड हैं तो देख लीजिए, आप इनसे पहले से परिचित हैं तो और अच्छी बात है, और अगर आप नहीं जानते हैं और क्वेश्चंस को करना है तो इनको समझने के लिए आपको ये कार्ड पहले समझने पड़ेंगे। तो इसमें 2 कलर होते हैं, एक रेड कलर होता है और एक ब्लैक कलर। रेड कलर में 2 टाइप के कार्ड होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है हार्ट, ठीक है, और दूसरा होता है डायमंड। हार्ट, ये हार्ट की शेप में रेड कलर का होता है, और डायमंड होता है ये इस वाली शेप में होता है। ठीक है, दूसरा जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर में भी 2 होते हैं, एक होता है स्पेड। ठीक है, स्पेड होता है हार्ट की शेप में, बस यहाँ पर क्या होता है, ये लगा होता है, ये होता है स्पेड। और जो फोर्थ टाइप है वो होता है क्लब। क्लब, क्लब क्या होता है? इसमें इस तरह से ऐसा होता है। ठीक है, ये क्लब होता है।
तो अब ये 4 टाइप्स के कार्ड हो गए। 4 टाइप्स के कार्ड, एक टाइप के कार्ड में 13 कार्ड होते हैं। तो 13 यहाँ हो गए, 13 यहाँ, 13 यहाँ, 13 यहाँ, तो 13 4 जा 52। टोटल कार्ड 52 होते हैं। अब ये जो 13 कार्ड हैं इसमें भी टाइप हैं। इसमें होता है एक, नंबर 1 पे आता है एक, ठीक है, नंबर 1 पे आता है एक, ये इसको आप नंबर 1 कह सकते हैं। इसके बाद 2 होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तक तो नंबर्स होते हैं। इसके बाद 10 के बाद आता है जैक, क्या आता है, जैक। इसके बाद क्वीन, और क्वीन के बाद आता है किंग। तो ये हो गए 10 11 12 13। तो ये 13 टाइप्स के कार्ड इसमें भी होते हैं, और इस डायमंड में भी होते हैं, स्पेड में भी होते हैं, और क्लब में भी होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन है अ ब्लैक किंग। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अ ब्लैक किंग, ठीक है। 52 कार्ड्स हैं, वेल सफल्ड कर लिया आपने। इसके बाद उसमें से एक कार्ड को आपने ड्रॉ किया। अब वो जो कार्ड आपने निकाला है, वो कार्ड एक ब्लैक किंग होना चाहिए, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले देखिए ब्लैक, तो ब्लैक कलर के कितने कार्ड हो गए, 13 13 26। तो 26 कार्ड हैं ब्लैक कलर के। उनमें किंग कितने हैं, ये 2 टाइप के कार्ड है। एक किंग स्पेड में होगा, एक किंग क्लब में होगा, यानी 2 किंग होंगे ब्लैक कलर के। तो इसके लिए जो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है वो क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, गेटिंग अ ब्लैक किंग, तो ब्लैक किंग आ जाए, इसके लिए नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, 2। समझ आया 2 क्यों होंगे, क्योंकि ब्लैक कलर के कार्ड कितने हैं, ब्लैक कलर के कार्ड है 26, 13 और 13, ये दोनों ब्लैक कलर में होते हैं। तो 26 कार्ड में, और ब्लैक किंग, तो किंग देखिए हमने बताया था कि किंग इसमें भी एक किंग होता है, एक इसमें किंग होता है, एक इसमें और एक इसमें, चारों में एक एक किंग होता है। तो ब्लैक कलर में एक किंग इसमें, एक किंग इसमें, 2 किंग हो गए। तो 2 ये हो गया आपका फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी इसकी, तो प्रोबेबिलिटी P, ठीक है, गेटिंग अ ब्लैक किंग, तो ब्लैक किंग पाने के लिए प्रोबेबिलिटी ऊपर आ जाएगा, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गए, 2, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो, जितने कार्ड हैं, कार्ड कितने, 52। तो इस वाले क्वेश्चन हमेशा क्या आएगा, अपॉन में 52। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4, 1 12, और 2 6 जा 12, तो 1/26 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। सेकंड पार्ट को देखिए आप। सेकंड पार्ट है इधर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग, ठीक है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स इसके लिए फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, गेटिंग इधर अ ब्लैक कार्ड, गेटिंग इधर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग, देखिए नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे। तो ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड कितने हैं, 13 और 13 26, तो 26 तो हो गए ब्लैक कार्ड, ठीक है, ब्लैक कार्ड और अ किंग। अब और आया है तो हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है, किंग। तो किंग देखिए आप, किंग कितने होते हैं, तो एक किंग इसमें होता है, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, कितने किंग हो गए, 4। तो 4 किंग हो गए, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली है, वो क्या है कि हमने 26 ब्लैक कार्ड लिए थे,
तो ब्लैक कार्ड में भी 2 किंग आ गए, और जब हमने किंग को काउंट किया तो भी हमने 1 2 3 4, यानी ये जो ब्लैक वाले किंग है वो डबल हो गए। तो जो कॉमन हो गए हैं डबल, उनको हम क्या करें, माइनस करेंगे। तो -2, 2 जो किंग है वो ब्लैक वाले डबल हो गए, हम ब्लैक में भी ले लिए और किंग में भी ले लिए, तो हमने 2 माइनस कर दिया। तो 26 और 4 30 और -2 28, तो 28 आ गया इसका नंबर ऑफ आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग इधर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग, ये हम नहीं लिख रहे हैं, सीधे प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। तो ऊपर आएगा फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, कितना आएगा 28, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा और 2 4 जा, और ये हो गया 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, इसके बाद 2 7 जा 14, और ये आ गया 2 1 जा और 2 3 जा 7/13। तो 7/13 इसकी प्रोबेबिलिटी आती है। देखिए थर्ड पार्ट है ब्लैक और एंड अ किंग। देखिए ब्लैक भी हो तो नंबर ऑफ आउटकम्स गेटिंग ब्लैक एंड अ किंग, getting black and a king। देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन क्या है, गेटिंग अ ब्लैक एंड अ किंग, तो जिसमें एंड आता है उसको थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है। क्या है कि ब्लैक कार्ड भी हो और किंग भी हो। तो पहले तो ब्लैक कार्ड देखिए, ब्लैक कार्ड होते ये, तो ये 26 कार्ड कैसे होते, ब्लैक होते हैं। एंड किंग, अब जो किंग देखने हैं वो सिर्फ ब्लैक कार्ड में ही देखने हैं। तो ब्लैक कार्ड में किंग, तो एक किंग इसमें और एक किंग इसमें, तो टोटल जो इसमें जो नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल हैं वो सिर्फ कितने हो गए, 2, एक इसमें स्पेड में और एक क्लब में, क्योंकि ब्लैक यही है, तो ये हो गया 2, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक एंड अ किंग, ठीक है, ब्लैक हो और किंग हो तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2, और अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी हो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा और 2 6 जा 1/26, 1/26। फोर्थ पार्ट है अ जैक, क्वीन और किंग। तो नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, गेटिंग अ जैक, क्वीन और अ किंग। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें और है, और वाले हम प्लस करते रहते हैं। तो गेटिंग अ जैक, तो देखिए जैक 52 कार्ड्स हैं, इसमें जैक, तो एक जैक देखिए इसमें होता है हार्ट में, एक डायमंड में, एक स्पेड में और एक क्लब में, तो चारों ही टाइप के कार्ड में एक एक जैक होता है। तो जैक कितने हो गए 4, प्लस क्वीन, क्वीन भी देखिए एक इसमें एक इसमें एक इसमें इसमें, तो 4 क्वीन भी हो गई, ठीक है। और अ किंग, और किंग भी एक इसमें, चारों में एक एक किंग होता है, ठीक है। तो चारों प्लस कर लिया हमने। अब क्या इसमें कोई कार्ड कॉमन हो गया, क्या क्या डबल कहीं पर आ गया, तो देखिए ये क्या है, ये जैक है, ये क्वीन है और ये किंग है, कोई डबल नहीं है। तो ये हो गए 4 और 4 8 4 12, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक, क्वीन और अ किंग, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी तो 12 आ जाएगा नंबर ऑफ आउटकम्स ऊपर, और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना 52, 2 6 जा 12 और ये आ गया 26, 2 3 जा, ये आ गया 13, तो इसका आंसर आया 3/13।
ठीक है। क्वेश्चन का 5th पार्ट है निदर अ हार्ट नॉर अ किंग। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि हमने 52 कार्ड्स में से एक कार्ड को हमने रैंडमली क्या किया, ड्रॉ किया है। तो हमें ये फाइंड करना है कि जो कार्ड हमने ड्रॉ किया है वो निदर अ हार्ट नॉर अ किंग। तो जो निदर नॉर वाला क्वेश्चन है इसको हम पहले क्या करते हैं, इधर और में करते हैं। ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे इधर अ हार्ट और अ किंग, इधर अ हार्ट और अ किंग। ठीक है, तो इसके लिए जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स, तो देखिए क्या होंगे। तो नंबर ऑफ आउटकम्स के लिए हमें फाइंड करना है, तो हम ये देखना हार्ट, तो हार्ट के कितने कार्ड होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया 13। ठीक है, और अ किंग, अब हमें फाइंड करना है किंग। तो किंग देखिए ये 4 टाइप्स के कार्ड हैं, तो इसमें भी किंग होता है, एक डायमंड में भी किंग होता है, एक स्पेड में होता है और एक क्लब में होता है। तो किंग कितने हो गए, 4 किंग्स हो गए, तो +4। ठीक है, अब ये देखना है कि जो हार्ट है और जो किंग है क्या इसमें कोई कार्ड ऐसा है जो डबल हो गया है, जो कॉमन है। तो देखिए हार्ट में एक किंग होता है और हमने किंग लिए तो यहाँ भी 4 ले लिए, तो एक जो किंग वाला जो कार्ड है ये हमने 2 बार काउंट कर लिया है। तो हमें क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। तो ये हो गया 13 और +4 17 -1 16। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, किस बात की प्रोबेबिलिटी, इधर अ हार्ट और अ किंग, इधर, ठीक है, अ हार्ट और अ किंग। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ऊपर नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आई, 16, और अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो क्या होते हैं 52। तो इसे क्या करें, सिंप्लीफाई करेंगे, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, इसके बाद 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 4/13, 4/13। ये प्रोबेबिलिटी आई है किस बात की, कि इधर अ हार्ट और अ किंग। अब हमें फाइंड करना है निदर अ हार्ट नॉर अ किंग। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग निदर अ हार्ट, ठीक है, नॉर अ किंग, तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देते हैं। क्या करेंगे, 1 माइनस, ये आई 4/13। ठीक है, तो क्या करेंगे, 13 13 में 13 -4 तो 9, तो 9/13 इसकी प्रोबेबिलिटी आती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ये 6th पार्ट है, स्पेड और एन एक। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की स्पेड हो और एन एक, या एक इक्का हो। तो देखिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ आउटकम्स यानी फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स जो इनके फेवर में होंगे। स्पेड, तो देखिए स्पेड में कितने सारे कार्ड्स होते हैं, तो ये 4 टाइप्स के हैं, तो एक टाइप है स्पेड, तो स्पेड में 13 कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं, तो ये हो गया 13। इसके बाद और के लिए हम प्लस लगा लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं एन एक। अब एक क्या होता है, एक जो है एक इक्का होता है जो हम इनमें चेक करेंगे। तो देखिए एक इसमें होता है, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, चारों में एक एक होता है, तो ये हो गया 4, तो 13 + 4। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि हमने क्या 2 कार्ड, ऐसा तो नहीं 2 बार काउंट करे कोई भी कार्ड, तो देखिए 13 कार्ड में भी एक है, और फिर हमने जब एक को काउंट किया तब भी हमने देखा कि 1 2 3 4, यानी ये वाला जो एक है वो हमने
दो बार काउंट कर लिया, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो ये हो गया 13 + 4 17 और -1 16। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी किस बात की, ठीक है, गेटिंग स्पेड, कि कोई भी कार्ड जो हमने ड्रॉ किया वो स्पेड हो और एन एक, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर आता है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो ये 16 है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो ये 52 कार्ड्स है ये, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 52 हो गए। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 8 जा 16 और 2 2 जा 2 6 जा 2 4 जा और 2 1 जा 2 3 जा, तो ये आ गया 4/13। ठीक है, 4/13। नेक्स्ट पार्ट है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग निदर एन एक नॉर अ किंग। तो देखिए निदर और नॉर वाला क्वेश्चन हमने इससे पहले भी किया था, तो इसको हम पहले फाइंड करेंगे कि इधर एन एक और अ किंग। ठीक है, इसको हम इधर और में करेंगे, तो ये सही से आंसर इसका आएगा। तो देखिए इसके लिए हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ आउटकम्स, तो देखिए इधर एन एक, तो एक अभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में कितने एक होते हैं, 1 2 3 4, चारों टाइप के कार्ड में एक एक होता है, तो 4 हो गई ये। ठीक है, और को मतलब प्लस कर देंगे। अब किंग, अब किंग कितने होते हैं, तो किंग भी देखिए एक टाइप के कार्ड में एक किंग है और 4 टाइप के कार्ड है तो 4 किंग हो गए, तो ये हो गया 4। ठीक है, तो इधर एन एक और अ किंग, तो ये इसमें कोई भी कार्ड ऐसा नहीं जो हमने दो बार काउंट कर लिया हो, तो 4 4 क्या हो गया 8। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, आइदर एन एक और अ किंग इज इक्वल टू, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये नंबर ऑफ आउटकम्स फाइंड किए 8 और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो क्या है 52। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 1 और 3, तो ये आ गया 2/13, 2/13। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि इधर एन एक और किंग। क्वेश्चन हमारा था कि हमें फाइंड करना निदर, तो P फाइंड करेंगे निदर एन एक नॉर अ किंग, हमें ये फाइंड करना है। तो इसको क्या करते हैं, 1 में से माइनस कर देते हैं, 1 में से माइनस, तो ये आ जाएगा 2/13। तो देखिए 13 1 जा 13, 13 हो गया एलसीएम, 13 1 जा 13 और -2, तो 13 - 2 क्या आ गया 11, तो 11/13 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन। देखिए निदर नॉर फिर से आया, तो इसको फिर से हम फाइंड करेंगे इधर और, तो इधर अ रेड कार्ड और अ क्वीन। ठीक है, तो इसके लिए नंबर ऑफ आउटकम्स, देखिए इधर अ रेड कार्ड, तो देखिए रेड कार्ड ये है, रेड में 2 टाइप है और एक टाइप में 13, तो दोनों टाइप में हो गए 13 2 जा 26, तो टोटल रेड कार्ड कितने हो गए 26, तो 26 ये पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए रेड कार्ड के लिए। और अ क्वीन, तो और है तो हमने प्लस कर दिया अ क्वीन। अब क्वीन कितनी है, तो देखिए 4 टाइप्स के कार्ड है और सभी में एक क्वीन है, तो 4 क्वींस हो गई। ठीक है, अब वही वो पुरानी वाली बात इसमें कि कोई कार्ड अगर हमने 2 बार काउंट कर लिया है तो उसे माइनस करना है। तो देखिए क्वीन 4 हैं, हमने ये रेड कार्ड लिए तो रेड कार्ड में भी 1 और 2 क्वीन काउंट कर ली, और हमने जब क्वीन काउंट की तो 4 कर ली, यानी 2 क्वीन कैसे हो गई कॉमन, जो हमने 2 बार काउंट कर लिए हैं, तो वो हमें क्या करना 2 माइनस करना होगा। तो ये हो गया 26 और +4 30, 30 - 2 28। तो फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी इधर
अ रेड कार्ड, ठीक है, और अ क्वीन, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स 28 और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 जा 2 6 जा और 2 1 जा 2 4 जा, फिर से कर देंगे 2 1 जा 2 3 जा और 2 7 जा, 7/13। तो ये आ गया 7/13। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी वो नहीं है जो हमें फाइंड करनी क्वेश्चन में है। तो हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी neither a red card, ठीक है, nor a queen इक्वल टू, तो इसको फाइंड करने के लिए 1 और -7/13। neither a red card nor a queen, तो 1 - 7/13, 1 में से माइनस कर देंगे तो इज इक्वल टू 13 हो गया एलसीएम, 13 1 जा 13 और -7, तो 13 में से 7 माइनस किया 6/13, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 6/13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अदर देन एक्, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अदर देन एक्। अब देखिए अदर देन एक्, तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन में, पहले हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी कि एक् आए, ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी किसकी, एन एक्, क्या है, जो कार्ड हमने ड्रॉ किया है वो एन एक् हो, तो उसके लिए नंबर ऑफ आउटकम्स, तो देखिए क्या हो सकते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स। एक, तो एक देखिए कितने होते हैं टोटल, तो एक टाइप का कार्ड एक एक इसमें होता है, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, ये टोटल 4 एक होते हैं, तो नंबर ऑफ आउटकम्स 4 हो गए, ये 4 ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एक, तो एक हमें मिल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम से ही 4 हो गया, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 52, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4 बच्चा 1 और 12 4 3 जा, तो ये आ गया 1/13। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, अदर देन एक्, तो हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है, अदर देन एक्। अब अदर देन एक् के लिए क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस, ठीक है, ये जो गिवन है क्या 1/13, तो 1/13 एलसीएम लेंगे इसका 13, 13 1 जा 13 -1 इक्वल टू 12/13, तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, फाइंड करने की अदर देन एक् वो आगे 12/13। क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 10, मतलब एक कार्ड जो हमने ड्रॉ किया वो क्या हो, एक 10 हो, तो 10 के लिए नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स देख लीजिए, 10 का जो कार्ड होता है वो चारों टाइप के कार्ड में एक एक होता है, तो एक 10 इसमें हो गया, एक 10 इसमें, एक 10 इसमें, एक इसमें, तो टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हो गए वो क्या हो गए 4 हो गए, ये तो ये 4 इसका आउटकम्स हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 10, तो 10 जो हमें मिल जाए कार्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी, तो नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं 10 के फेवर में वो कितने 4 हैं, और अपॉन में टोटल, तो टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, तो टोटल तो हो गया 52, ठीक है, 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4 4 3 जा 12, तो ये आ जाता है 1/13, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स एंड 4 व्हाइट बॉल्स। देखिए एक है बैग, ठीक है, और बैग में क्या है 3 रेड बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, एंड 4 व्हाइट बॉल्स हैं, 4 व्हाइट बॉल्स हैं,
ठीक है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, अब उस बैग में से रैंडमली एक बॉल ड्रॉ की जाती है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, कि जो बॉल हमने निकाली है वो व्हाइट हो। तो देखिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए टोटल बॉल्स कितनी है बैग में, तो 3 और प्लस 5 8 और 8 और 4 12, तो टोटल बॉल्स हैं 12। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट, जो बॉल हमने ड्रॉ की है वो व्हाइट कलर की हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी, तो ऊपर लिखते हैं हम फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। और नीचे क्या आता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है व्हाइट है, तो व्हाइट, अब देख लिए बैग में व्हाइट बॉल्स कितनी है, तो व्हाइट कितनी है 4 है, तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाता है 4 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल बॉल्स कितनी है 12, तो ये हो गया 12। अब इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3, ठीक है। अब सेकंड है इसका रेड, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो बॉल हमने ड्रॉ किया वो कैसी हो, रेड बॉल हो। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉल कैसी, रेड, तो रेड के लिए फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स देख लीजिए, बैग में रेड बॉल्स कितनी है 3, तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गया 3, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो ये हो गया 12, ठीक है। तो 3 1 जा 3 3 4 जा 12, तो ये आ गया 1/4, ठीक है। थर्ड पार्ट है ब्लैक। अब देखिए ब्लैक, तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, दैट द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, तो ब्लैक फाइंड करने के लिए, ठीक है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो बैग में देखेंगे कि ब्लैक कितनी बॉल्स हैं, तो ब्लैक कितनी है 5, तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स में 5 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल बॉल्स कितनी है 12, तो ये हो गया 5/12, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। और फोर्थ पार्ट है नॉट रेड, तो देखिए नॉट रेड के लिए इसमें 2 तरीके हैं, ठीक है, नॉट रेड। एक तो ये है कि रेड को आप छोड़ दीजिए, नॉट रेड यानी रेड को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो क्या बची ब्लैक एंड व्हाइट, तो ब्लैक एंड व्हाइट बॉल्स जो भी बची हैं कितनी है 5 और 4 9, तो ये 9 हो गया, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 12, ठीक है। तो 3 3 जा 9 3 4 जा 12, तो ये आ गया 3/4। दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड ये था कि क्वेश्चन था कि नॉट रेड, तो पहले हम रेड फाइंड कर ले जो पहले फाइंड कर चुके हैं। अब हमने रेड फाइंड कर ली तो उसको हम 1 में से माइनस कर देंगे, तो देखिए अगर इसको 1 में से माइनस करेंगे तो ये 3/4 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये प्रोबेबिलिटी बहुत सारे क्वेश्चंस किए। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं होते हैं, आपके समझ नहीं आते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।